हेलो बाबू, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी के सर्कल चैप्टर का 10.2 का क्वेश्चन करेंगे। 10.2 का क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल, फिर इस 10.1 का क्वेश्चन, उसके पहले मैं सब वीडियो बना रखा हूँ। आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो को बढ़िया से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट साफ हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक ना। आइए 10.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डॉट डॉट। देखिए, एक पहले तो सर्कल बना लीजिए। सर्कल बन गया। From a point Q, the length of tangent to a circle is 25. एक पॉइंट Q से मान लीजिए Q है। From a point Q, the length of tangent to a circle is 24. ये कितना दिया बाबू? 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और सेंटर से क्या, लेट अस सपोज सर्कल का सेंटर ये है, सेंटर जो है, लेट अस सपोज मान लीजिए सेंटर O है, ये 25 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। आप से पूछ क्या रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। सर्कल का रेडियस कितना होगा, आपसे यही पूछ रहा है। आप सबको पता है कि टेंजेंट पर सर्कल का रेडियस क्या होता है बाबू? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जब होता है तो लेट अस सपोज मान लीजिए यह x है, तो पाइथागोरस थ्योरम आसानी से इस ट्रायंगल में लग सकता है। O है, Q है, ये मान लीजिए T है। ट्रायंगल TOQ में आप, ये परपेंडिकुलर है, यह बेस है, यह हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर OQ का स्क्वायर कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर, QT का स्क्वायर प्लस OT का स्क्वायर। हमको OT का वैल्यू निकालना है। OT का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, x का स्क्वायर। QT का वैल्यू कितना है बाबू? QT का वैल्यू 24 है, 24 का स्क्वायर। और OQ का वैल्यू कितना है? 25 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब फटाक से 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर रख दीजिए। पहले इसको इधर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब 25 का 24 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 25 और 24 का स्क्वायर। तो आप चाहें तो a माइनस बी, a प्लस बी भी लगा सकते हैं, जैसी इच्छा आपकी। देखिए, एक बार 25 माइनस 24 कर दीजिए, एक 25 प्लस 24 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 एक्स स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 7 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 7 आ गया। अब आप लोग पूछेंगे कि सर 1 और 49 कैसे आ गया? सिंपल सी बात है, a माइनस बी कर दीजिए। तो a माइनस बी करेंगे तो 25 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा? देखिए, लेट अस सपोज मान लीजिए 25 का स्क्वायर था ना, 24 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 25 माइनस 24 अब 25 प्लस, जैसी आपकी मर्जी। चाहे आप सेपरेट स्क्वायर याद किए तो उसको रख दीजिए। 25 में से 24 जगह 1, अब 25 24 49 हो जाता है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर रूट मैंने निकाल करके 47 कर दिया। दैट इज़ आपका आंसर कितना होगा बाबू? 7 सेंटीमीटर होगा। आंसर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा। नोट कर लीजिए। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, कह रहा है कि इन फिगर दिया हुआ है। इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। TP एंड
TQ are two tangent to a circle with center O so that angle PO is equal to 110 दिया है। देखिए पहले तो एक सर्कल बना लीजिए, एक सर्कल बना लिया, ठीक। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट। मान लीजिए यहाँ पर एक दो टेंजेंट है, दो टेंजेंट ड्रा कर लीजिए। ये T है या P है, Q है। TP एंड TQ टू टेंजेंट हो गया, टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, O है, O सेंटर है। और इस प्रकार के है कि POQ इज इक्वल टू POQ इज इक्वल टू POQ इज इक्वल टू, ये कितना है, 110 डिग्री का है। तो आपको निकालना है PTQ का। तो आप सबको पता है टेंजेंट की प्रॉपर्टी से कि यह 90 है और यह कितना है, 90 है। 90 और 90 और क्वाड्रिलेटरल का सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना है, किसी भी क्वाड्रिलेटर में 360 डिग्री बनता है, तो 360 डिग्री बनेगा तो ये 90 ये 90 180 हो गया, 180 अब प्लस। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटर में कितना एंगल बनता है, 360 का बनता है। तो एंगल PTQ प्लस एंगल TPO प्लस एंगल POQ और प्लस एंगल OQT इज इक्वल टू कितना, 360। ये 360 कैसे आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना है, 360। सबका वैल्यू रख दीजिए। PTO है बाबू, यहाँ पर क्यों नहीं है, PTO है, PTO का वैल्यू 90, TPO का वैल्यू TPO का वैल्यू 90 और TPO का वैल्यू और PTO का वैल्यू नहीं पता है, PTO का वैल्यू नहीं पता है। तो PTO का वैल्यू मान लीजिए कुछ समथिंग x डिग्री है और TPO का वैल्यू 90 और POQ का वैल्यू कितना है, POQ का वैल्यू 110 है। OQT का वैल्यू कितना है, OQT का वैल्यू 90 और ये 360 हो गया। 90 90 180, x का वैल्यू उधर सबको ट्रांसपोज कर दीजिए। 180 10 190 290, 360 में से कितना घटा दीजिए, 290 290 60 70 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 70 डिग्री। यह इसका वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ टेंजेंट PA and PB form a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री। यह जो टेंजेंट है एक दूसरे पे कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आपको निकालना है एंगल POA का वैल्यू, POA का वैल्यू, यानी ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये क्या करेगा बाबू, बाइसेक्ट करेगा। यह जो यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है यह 80 डिग्री को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट से। तो ये 90 या 40 कितना हो जाएगा बाबू, 90 प्लस 40 और प्लस मान लीजिए यहाँ का डिग्री x है, तो x इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिंगल से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 9 में 90 में 40 ऐड करेंगे 130 हो जाएगा। 130 और 180 में से 130 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका MCQ इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया, ठीक ना। आप नोट कर लीजिए, या किसी प्रकार का MCQ में कोई भी डाउट हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। ओके, आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है कि सर्कल का जो टेंजेंट होता है डायमीटर के यदि एंड से यदि टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है
टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। लेट अस सपोज मान लीजिए डायमीटर है ये वाला, ये डायमीटर है, ठीक ना, ये डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर हो गया। तो इसके एंड से जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है ना, वो क्या होता है, पैरेलल होता है। यही प्रूव करना है हमको। ये लेट अस सपोज मान लीजिए एल है, यह एम है, यह पी है, यह क्यू है, ठीक ना। तो आपको प्रूव करना है कि एल एम पैरेलल पी क्यू है। गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। एक डायमीटर है, मान लीजिए डायमीटर क्या है, ए और बी है, ए भी डायमीटर है। टू टेंजेंट LM and PQ, LM and PQ, two tangent LM and PQ and AB is a diameter, AB is a diameter, ठीक ना। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि LM जो होता है ये पैरेलल होता है PQ के, LM पैरेलल है PQ के। आइए प्रूफ करते हैं। हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OAL इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ, बाई प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख दीजिए, बाई प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। किसकी प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो लाइन ड्रा होती है वो क्या होती है बाबू, परपेंडिकुलर होती है। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एंगल OBQ इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, ठीक ना। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन, ठीक ना, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एक बात ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से OAM इज इक्वल टू OAM, एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल OBP, ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं। दोनों OAM इज इक्वल टू OBP, ये दोनों इक्वेशन, दोनों जब ये और ये सब आपस में बराबर है तो OAM OBP सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और यह स्थिति क्या है, अल्टरनेट दिखा रहा है। यह आपस में क्या हो गया, जब अल्टरनेट हो गया, thus एंगल OAM इज इक्वल टू OBP आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, thus hence LM parallel to PQ, hence proved। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर कब होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं बाबू। नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। देखिए ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब मान लीजिए ये कोई टेंजेंट है, ये क्या है, एक टेंजेंट है, ये ए भी मान लीजिए कोई टेंजेंट है, ये भी। और कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है ये सर्कल के सेंटर से ही होकर के जाता है। लेटर सपोज मान लीजिए वो है, यही प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे जी, सपोजिशन करेंगे, सपोज करेंगे कि नहीं ये ओ से नहीं होकर के जाता है, ये कैसे होकर के जाता है, ओ डैश से होकर के जाता है। कैसे होकर के जाता है, ओ डैश से होकर के जाता है। ठीक ना, ओ डैश से होकर के जाता है, ओ डैश से होकर के जाता है। सपोज करेंगे prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a passes through the point of contact। देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, तो ड्रॉ ए सर्कल, क्या करेंगे, ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर। ठीक ना, ओ है सेंटर, रेडियस है आर, इसका मतलब यही हुआ। ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस आर एंड टेंजेंट ए बी विच इज टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ये अब लिख लेंगे बाबू, कंस्ट्रक्शन में चाहे जो भी है अपने से ये नॉलेज लिख देंगे, जो जो हम किए हैं वो कर दिए, लिख दिए। और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है प्रूफ करना है कि ओपी जो है कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। PO passes थ्रू द सेंटर। आइए प्रूफ करते हैं। let us consider it is passes through the another point O डैश। ठीक ना, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि यह O से नहीं बल्कि O डैश से होकर के निकल रही है। देन एंगल ओ पी बी बराबर और ओ पी ए बराबर क्या होगा बाबू, 90 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट ओ पी बी बराबर ओ पी ए।
और जब मानेंगे बट जब हम ये मान लिए हैं कि ओ डैश सेंटर है, ओ डैश क्या है, लेट अस कंसीडर इट इज पासेज थ्रू द अनदर पॉइंट ओ, यह ओ से नहीं बल्कि ओ डैश से होकर के निकल रही है, तब क्या होगा, ओ डैश पी बी बराबर एंगल ओ डैश पी ए, ये भी क्या हो जाएगा बाबू 90 डिग्री। ये भी क्या कहेगा, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। अब जब दोनों आपस में बराबर होगा, जब दोनों आपस में बराबर होगा, कौन कौन एंगल, ओ पी बी, ये इंप्लाइज करेगा ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी एंड ओ डैश पी ए बराबर ओ पी ए। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। 10 ओ डैश इज इक्वल टू ओ, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब लिख सकते हो 10 ओ पी passes through the center, proved। नोट कर लीजिए बाबू, यदि कोई भी डाउट है तो लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए एक सर्कल बनाइए, सर्कल बन गया। अब सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये है, ये O है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से, मान लीजिए ये पॉइंट है, ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल ये 4 सेंटीमीटर है, क्या है बाबू, 4 सेंटीमीटर है। और ये सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट ए है, मान लीजिए ये, मान लीजिए पी है, तो ओ से ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है ओपी का वैल्यू। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, तो इन ट्रायंगल ओ पी ए में क्या लिखे बाबू, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू कितना है 25, ओ पी का वैल्यू कितना है x मान लीजिए, ए पी का वैल्यू कितना है 4 मान लीजिए, 4 का स्क्वायर कर लीजिए। तो ये 25 में से 16 घटा दीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, और x का वैल्यू +-3 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, यदि कहीं आपको दिक्कत है तो फिर पूछिए हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब एक दो सर्कल ऐसा होना चाहिए जिसका सेंटर एक हो, तो ऐसे सर्कल को क्या बोला जाता है, कंसेंट्रिक सर्किल। अभी मैं ड्रा करूंगा, देखिएगा। 2 कंसेंट्रिक सर्किल, 2 कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब कि एक ही सर्कल के क्या हो, 2 टेंजेंट, एक ही सर्किल के 2 सर्कल का एक ही सेंटर हो, तो ऐसे सर्कल को क्या बोला जाता है बाबू, कंसेंट्रिक सर्किल बोला जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। दो सर्कल हो गया एक ही सेंटर का, तो कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर द रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिए आपको ना छोटे सर्कल का एक कार्ड टेंजेंट ड्रा करना है, जो बड़े सर्कल का क्या बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा। ये मान लीजिए P है और ये Q है, ठीक। अब छोटे सर्कल का जो रेडियस है,
छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया है बाबू, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर द रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बड़ा सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। आप ना सिंपल सी बात है, इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लीजिए, इसके और इसके 2 गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लार्जर सर्कल का कार्ड निकल जाएगा, ठीक ना। तो क्योंकि सर्कल के सेंटर, ये बड़ा वाला सर्कल का भी सेंटर यही है, ओ ही है, तो ओ और ये मान लीजिए ए है। सर्कल के सेंटर से कार्ड पे जो लाइन ड्रॉ होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, तो परपेंडिकुलर भी होगा ये, और इसको क्या कर रहा है, पीक्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी आप एपी का वैल्यू निकाल लेंगे तो एपी का 2 गुना कर देंगे तो पीक्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो आसान तो है, देखिए ये टेंजेंट थ्योरम से 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए गिवन क्या है, इसको सिस्टमेटिक करना है तो ऐसे लिखिए, गिवन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल with radius 3 centimeter and 5 centimeter, ठीक। we have to find PQ is equal to what, PQ is equal to what। now in triangle POA में OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर कर लीजिए बाबू, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है 25, OA का वैल्यू 3 3 जा 9, AP का वैल्यू मान लीजिए x, ये x मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इम्प्लाइज करेगा प्लस माइनस 3, ये कितना निकल गया बाबू 3। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 2 इंटू एक्स, और ये इम्प्लाइज करेगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए बाबू ये देखिए ना भारी मिस्टेक हुआ है। देखिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या होगा 4, और 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब। एक सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल, एक सर्कल पे क्या है बाबू, एक सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल ड्रा किया गया है। ठीक, ये ए है, बी सी और डी। ABCD इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC है। ये प्रूव करना है। आइए गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD
ए सर्कल। टू प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं बाबू। इसका पॉइंट का नाम ले लीजिए कुछ भी, पी क्यू आर एस। देखिए ए पी बराबर ए एस होगा, ए पी बराबर ए एस होगा, और पी बी बराबर बी क्यू होगा कि नहीं। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट है। ए पी बराबर ए एस और पी बी बराबर बी क्यू। अब उधर चलिए, क्यू सी बराबर सी आर और एस डी बराबर डी आर होगा। ये सब कहाँ से लिखे हैं, बाई प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो पॉइंट होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बाहरी पॉइंट से सर्कल पे ड्रा किया हुआ टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की। अब क्या करिए, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, इस तरीक़ा से ऐड कर दीजिए इसको कि ए बी प्लस सी डी आए। ए बी कब आएगा जी, ए बी आपको कब आएगा, जब ए पी प्लस पी बी आएगा, ए पी प्लस पी बी आएगा। इसको यदि ऐड कर देंगे तो ए बी आ जाएगा कि नहीं इसकी जगह पर। और सी डी कब आएगा जी, सी डी कब आएगा, जब डी आर प्लस आर सी आएगा। ऐड करिए, एडिंग एबव इक्वेशन, ऐड करेंगे तो ए पी प्लस पी बी, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, क्योंकि ए पी प्लस पी बी क्या आ जाएगा बाबू, ए बी लिख देंगे। अब आर डी प्लस आर सी, देखिए तो आर डी कहीं है, आर डी प्लस आर सी है। इसको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी इधर उधर भी करके लिख सकते हैं, प्लस आर सी प्लस आर डी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी तो लिख दिया, इसके जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी प्लस एस डी लिखेंगे ना। अब देखिए तो ए पी, और इसको ध्यान से देखिए, ए पी प्लस पी बी को ए पी प्लस पी बी के जगह पर क्या लिख देंगे जी, ये भी लिख देंगे। और आर सी प्लस आर डी के जगह पर क्या लिख देंगे, सी डी लिख देंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। अब इज इक्वल टू ए डी कब आएगा जी, ए डी लाना है ए से डी तक, तो ए एस दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, ए एस दिख रहा है, ए एस प्लस एस डी दिखना चाहिए, तो ए एस प्लस एस डी यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो ए एस प्लस एस डी के जगह पर क्या लिख देंगे, ए डी लिख देंगे। अब प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी के जगह पर, बी क्यू प्लस क्यू सी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। नोट कर लीजिए, यदि कहीं आपको डाउट है तो बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं बाबू, फिगर गिवन है, आपकी बुक में फिगर छपा हुआ है, देखिएगा, वैसे मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and B, XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB बराबर 90 डिग्री। देखिए टेंजेंट एक सर्कल ड्रा कर लिया मैंने,
एक, अब ये x, ये y, दूसरा टेंजेंट x डैश और ये y डैश। कह रहे कि x y एंड x डैश y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A। ये है C, यह है A, और यहाँ पर है X Y डैश एट B। प्रूव दैट एंगल AOB बराबर AOB बराबर ये जो बना रहा है बाबू 90 डिग्री बना रहा है, यही प्रूफ करना है, ठीक ना। AOB बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे कि एक इसको मिला दीजिए, और इसका नाम कुछ कर लीजिए, P है और यह Q है। ठीक, आइए बाबू करते हैं प्रूफ। क्या देखिए क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को क्रैक आउट कैसे करेंगे, सबसे ज़रूरी है उसको समझना। हमको प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है, तो हम करेंगे क्या, दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल, इसको और इसको। पहले तो इसको कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनाएंगे, इसमें ये वाला, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, सिमिलरली इसको इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। और जब प्रूफ करेंगे सिमिलर तो CP/CT से यह एंगल बराबर यह एंगल दिखा देंगे, यह एंगल बराबर यह एंगल दिखा देंगे CP/CT से। उसके बाद ऐड करेंगे, और ये चूंकि x y और x डैश y डैश पैरेलल है, तो इसका और इसका सम कितना होगा बाबू, को इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है 180 हो जाएगा। तो इसका 180 दिखा देंगे और दोनों दो गुना हो जाएगा, प्रूफ कर लेंगे तो, और उसके बाद 180 से इक्वेट कर देंगे। आई होप सो उसके अकॉर्डिंग एंगल सम प्रॉपर्टी कुछ लगाएंगे। देखिए आगे जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बताते चलूँगा। देखिए पहले तो दो ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सिमिलरली इसको। लेकिन इससे पहले जो जो गिवन है उस गिवन पॉइंट को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। गिवन क्या है, टू टेंजेंट, टू ही टेंजेंट नहीं है, 3 टेंजेंट है, टू टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एंड AB भी another tangent। टू प्रूफ करना है एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करते हैं बाबू, ज्वाइंट PQ OA OB एंड OC। ठीक, प्रूफ करते हैं।
इन ट्रेंगल AOC एंड ट्रेंगल AOP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं बाबू। OA बराबर OA कॉमन हो जाएगा, OA बराबर OA कॉमन, OC बराबर OP, OC बराबर OP, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। और AC बराबर AP हो जाएगा, AC बराबर AP हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, या ऐसे लिख देंगे A इज एक्सटीरियर पॉइंट। या प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट। हेंस SSS क्राइटेरियन ट्रेंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल AOP। 10 एंगल CAO बराबर या जानते हैं ऐसे लिखिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा लिखने के लिए, ऐसे लिखिए OAC बराबर एंगल OAP बाई CPCT OAC बराबर OAP, ठीक। सिमिलरली अच्छा, जब ये आपस में बराबर हो गए OAC बराबर OAP, तो आप ऐसे लिख सकते क्या, ये इम्प्लाई दैट करेगा एंगल PAC बराबर 2 टाइम्स एंगल OAC, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि भाई देखिए PAC इस एंगल का दोगुना है या इस एंगल के दोगुना है, दोनों तो आपस में बराबर है तो दोगुना लिख ही सकते हैं। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एंगल QBC बराबर दूसरे ट्रेंगल में, इन दोनों ट्रेंगल को सिमिलर प्रूफ करिएगा। QBC बराबर 2 टाइम्स OBC लिख दीजिएगा, OBC। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को 80 रखिए। अब आगे क्या करिए, अभी यदि आप नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर दूसरा जगह देखिए बाबू क्या करेंगे आप, देखिए हमें ये पता है कि XY और X' पैरेलल है, तो एंगल PAC प्लस एंगल QBC बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं? को इंटीरियर एंगल बाई को इंटीरियर एंगल, से, ठीक। किसी भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ट्रांसवर्सल, तो यह और यह दोनों इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो PAC के जगह पर क्या रख दीजिए, 2 टाइम्स OAC प्लस QBC के जगह पर क्या रख देंगे बाबू, 2 टाइम्स एंगल OBC इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। अब 2 से ऑन बोथ साइड क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90। देखिए OAC प्लस OBC यानी इन दोनों का सम कितना आ गया बाबू, 90 डिग्री आ गया। जब 90 डिग्री आ गया, इसको भी मान लीजिए
थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन सुविधा के लिए। अब नाउ इन ट्रेंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ पी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम, यहाँ से लिखिए अब, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए बी और ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल। ओ ए बी का वैल्यू क्या है, ओ देखिए ओ बी ओ ए सी कहिए, ओ ए सी कहिए चाहे ओ ए बी कहिए, और चाहे ओ बी सी कहिए चाहे ओ बी ए कहिए, इसके जगह पर 90 रख दीजिए। जब इसके जगह पर 90 रखेंगे और एंगल ए ओ बी बराबर 180 है, तो 90 को उधर लेके आएंगे तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा, और एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और यही क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया बाबू, नोट कर लीजिए। यदि कहीं भी आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछिए। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 10 नंबर। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड by the line segment joining the point of contact at the center। देखिए prove that the angle between the two tangent टू टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। एक सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये हो गया। ये O हो गया। मान लीजिए ये P है, यह Q है, यह T है। आपको प्रूफ करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। यानी इन इसका और इसका सम 180 प्रूफ करना है, ठीक ना। इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। देखिए गिवन क्या है, गिवन टू टेंजेंट TP and TQ, TP and TQ with and a circle and a circle मत लिखिए, ठीक है। टू टेंजेंट TP and TQ टू प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, ठीक।
आइए प्रूफ करते हैं। आइए प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ज्वाइन टी ओ को क्या कर लेते हैं बाबू, ज्वाइन कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। अब दो ट्रेंगल लेंगे बाबू, दो ट्रेंगल, इन ट्रेंगल पी टी ओ एंड ट्रेंगल क्यू टी ओ, दो ट्रेंगल ले लिए, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो क्या होगा, ओ टी बराबर ओ टी, क्या है, कॉमन है ना, और पी टी बराबर टी क्यू, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, और ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सर्कल, hence by triple S criterion triangle PTO congruent triangle QTO कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाबू तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल ओ टी पी बराबर ओ टी क्यू एंड एंगल पी ओ टी बराबर क्यू ओ टी लिख सकते हैं, कैसे, बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम सबको पता है कि इनका सम कितना होता है बाबू, 90 डिग्री होता है, और हमको प्रूफ करना है कि पी ओ क्यू प्लस क्यू टी पी इज इक्वल टू 180। देखिए अब हम लिख सकते हैं आसानी से, एंगल पी टी क्यू बराबर पी टी क्यू बराबर 2 टाइम्स पी टी ओ लिख सकते हैं कि नहीं, पी टी क्यू बराबर 2, ये बराबर ये है तो इसके दो गुना ये पूरा होगा, तो पी टी ओ के दो गुना कर दी। और सिमिलरली जब यह एंगल इस एंगल के बराबर है तो आप लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू बराबर 2 टाइम्स पी ओ टी लिख सकते हैं कि नहीं। अब जब ये लिख सकते हैं और हम ये भी जानते हैं कि यह 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा बाबू, 90 होगा कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। बट एंगल पी टी ओ प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, 90 होगा ना। अब क्या करिए, हमको लाना क्या है बाबू, पी टी क्यू लाना है, पी टी क्यू कब लाएगा जी, जब पी टी ओ का दोगुना होगा, पी ओ क्यू कब आ गया, जब पी ओ टी का दोगुना होगा। तो आज दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पी टी
ओ प्लस 2 टाइम्स पी ओ टी इज इक्वल टू 180। अब 2 PTO के जगह पर PTQ रख दीजिए, PTQ, और 2 POT के जगह पर POQ रख दीजिए, POQ इज इक्वल टू क्या रख दीजिए 180। और PTQ प्लस POQ इज इक्वल टू क्या लाना था 180, और यही क्या आपको करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, यदि आपको कहीं भी डाउट आ रही है तो आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए बाबू, मैं आपको बताऊं, NCERT में जो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है, 9 से 9, 10, 11, 12, 13, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मे भी चांसेस है कि एग्ज़ामिनेशन, बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई ना कोई लड़ जाए। मैं भगवान तो नहीं हूँ, बट हो सकता है कि लड़ जाए। तो इस पर मेनली रूप से ये जो 5 में क्वेश्चन 9 से लेकर के 13 तक काउंट कराया हूँ, इसको बहुत बढ़िया वेल प्रिपरेशन करिए, बार बार देखिए इसको, और इसको लीक करके बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करिएगा। कह रहा है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब ये पैरेललोग्राम है, इसके ऊपर जो ड्रा हो रहा है वो पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ये गिवन जो है ABCD, ये गिवन में है पैरेललोग्राम, और सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइबिंग है, तो आप इसको प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ठीक, दैट इज रोम्बस मतलब क्या होता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यही इसका मतलब होता है। ऑल साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले इस पॉइंट का नामकरण कर लेते हैं। ये मान लीजिए P है, Q है, R है, ऐसे PQRS, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रख देते हैं, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट लगाएंगे। देखिए DP बराबर DS होगा, CP बराबर CQ होगा, QB बराबर BR होगा, RA बराबर AS होगा, और DS बराबर DP होगा। लिख ही दिया हूँ। ये कहाँ से लिखे हैं भाई, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, या टेंजेंट थ्योरम।
जो भी है आप बोल लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट है। अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी से क्या है, रोम्बस है, दैट इज ऑल साइड इक्वल है। आप इसको पहले ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो देखिए डी सी बराबर, डी सी और ए बी आपस में क्या कर दीजिए, बराबर दिखा दीजिए। डी सी लाने के लिए क्या करेंगे बाबू, डी पी प्लस पी सी, डी पी प्लस पी सी दोनों को ऐड करिए, डी पी प्लस सी पी एक ब्रैकेट में, अब प्लस ए बी लाने के लिए क्या करेंगे, ए बी लाने के लिए ए आर प्लस आर बी कहीं है, आर बी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए एक साथ, ए आर प्लस बी आर को एक साथ ऐड कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग को इधर कर दीजिए, डी पी या प्लस सी पी, तो इधर टी एस बचा है प्लस सी क्यू बचा है, अब प्लस ए आर है इधर ए एस बचा है, अब प्लस बी आर इधर यूज हो गया, क्यू पी बचा है, लिख लीजिए इधर। अब क्या करिए, डी पी प्लस सी पी के जगह पर, डी पी प्लस सी पी के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू, सी डी लिख देंगे कि नहीं, और ए आर प्लस बी आर के जगह पर, ए आर प्लस बी आर के जगह पर ए बी लिख देंगे, ये लिख दिए, इज इक्वल टू डी एस कहाँ है, डी एस अब प्लस ए एस, इसको और इसको एक साथ ले लीजिए तो ई बन जाएगा ए डी, अब सी क्यू अब प्लस बी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ए डी बन गया बाबू पूरा ए डी, और ये बन गया बी सी। बट हम क्या जानते हैं, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड क्या होती है बाबू, बराबर होती है कि नहीं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल लाइन बराबर होती है, तो बराबर होती हैं तो सी डी बराबर ए बी होगा कि नहीं। पैरेललोग्राम है तो सी डी बराबर ए बी होगा, तो सी डी के जगह पर चाहे ए बी के जगह पर रख दीजिए ए बी, तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और इज इक्वल टू ए डी और बी सी, ए डी और बी सी के जगह पे कोई भी एक साइड रख दीजिए, 2ad रख दीजिए, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या निकल के आ गया बाबू, ए बी बराबर ए बी बराबर ए डी निकल गया, यानी ए बी बराबर ए डी निकल के आ गया। और सिमिलरली सी डी बराबर बी सी निकल जाएगा, और यही बराबर ए बी निकल जाएगा, और ए बी निकल गया तो ए डी भी निकल जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के ऑल साइड इक्वल होते हैं, हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, यदि कहीं भी आपको डाउट है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए, नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा, ए ट्रिंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट एक ट्रिंगल ए बी सी है, ए बी सी, मान लीजिए ये ट्रिंगल है ए बी सी, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है जी, 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेंटीमीटर है, सब पे डाल दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact
बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी, डी से बी सी क्या है, डिवाइडेड है डी से, और आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और यह 6 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड साइड ए बी एंड ए सी, आपको ये फाइंड आउट करना है पूरा, ए बी और ए सी। तो हम लोग टेंजेंट थ्योरम से ये जानते हैं, टेंजेंट थ्योरम से क्या जानते हैं, ये 6 हो गया तो ये भी कितना होगा, 6 होगा, ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। लेकिन यहीं तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब टेंजेंट थ्योरम से हम ये भी जानते हैं कि ए से, मान लीजिए यहाँ पर इसका नाम है कुछ P है और ये है Q, तो AP और AQ भी टेंजेंट थ्योरम से, मान लीजिए ये X है तो ये भी कितना होगा, XC ही होगा। ठीक, अब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे जी, इसको ज्वाइन कर दीजिए, सबको सबको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी को, ए बी सी 3 टुकड़ा में टूट गया। बी, इस सेंटर को ओ मान लीजिए, सेंटर को क्या मान लीजिए, ओ मान लीजिए। ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ ए 3 टुकड़े में टूट गया है। एक ही ट्रायंगल 3 ट्रायंगल में टूट गया है। अब हमको निकालना है एक्स का वैल्यू। यदि एक्स का वैल्यू निकल जाएगा तो ए बी निकल जाएगा, एक्स वैल्यू निकल जाएगा तो ए सी भी निकल जाएगा। तो ए पी निकालने के लिए क्या हमारे पास आइडिया है, तो करेंगे क्या, पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, बी ओ सी का एरिया, सी ओ ए का एरिया, बी ओ ए का एरिया, और उसके बाद ऐड कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, और फिर से एक बार ए बी सी का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला के थ्रू, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, टर्म बाय टर्म बताते चलेंगे हम। क्या क्या गिवन है पहले लिख लीजिए। गिवन क्या है, ए ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल ऑफ रेडियस ओबी ओडी बराबर ओ क्यू बराबर ओ पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है जी, बी डी बराबर बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, और कुछ नहीं दिया है। हमें फाइंड क्या करना है, we have to find AB and AC। आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। इन ट्रायंगल नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC को मान लीजिए A1 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा बाबू, बेस BC है तो 8 और 6 14 हो जाएगा, और हाइट कितना है जी OD 2 2 जा 4। नाउ अगेन BOC का तो एरिया निकल गया, BOC का। अब
निकालिए ए ओ सी का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, और इसको मान लीजिए A2, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो जाएगा जी इसका 8 + x, और हाइट कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4। ये कितना हो जाएगा 2 × 8 + x हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, और इसको मान लीजिए A3, 1/2 बेस कितना होगा जी 6 + x इंटू हाइट 4, 2 × 6 + x। अब आपसे कहा जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आप लिखेंगे A1 A2 A3, और सबका एरिया यहाँ पे पुट कर दीजिए। 28 है, यह कितना है 2 8 जा 16 और प्लस 2x, 2 6 जा 12 प्लस 2x, दैट इज 2x कितना हो जाएगा बाबू 4x। 32 28 कितना होगा 32 8 40 40 20 60 60 हो जाएगा, ठीक ना। ये बाबू ये 6 2 या 12 ना होगा, ये 12 होगा, यानी ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC का एरिया है 56 + 4x। अब एक और तरीका से इसका एरिया निकाला जा सकता है, उस तरीका का नाम है, आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला से कैसे एरिया निकाला जाता है, यदि किसी ट्रायंगल का यह ए के ठीक सामने वाले साइड को क्या बोला जाता है बाबू ए, बी के ठीक सामने वाले साइड की लेंथ बी, सी के ठीक सामने वाले लेंथ की साइड सी मानी जाती है। और हीरोन्स फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है एस बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस बराबर क्या होता था ए प्लस बी प्लस C/2 होता था। ए बी सी क्या था होता क्या था ए बी सी, ए के ठीक सामने वाली साइड की लेंथ ए होती थी, बी के ठीक सामने वाली साइड की लेंथ बी होती थी, सी के ठीक सामने वाली साइड की लेंथ सी होती थी। तो यह ABC/2 एस क्या होता था पेरीमीटर होता था। तो आप पेरीमीटर निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का। पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या निकलेगा बाबू, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा AB + BC + CA। AB का वैल्यू कितना है 6 + x, BC का वैल्यू 14, CA का वैल्यू 8 + x, तो ये 28 + 2x हो गया। यह हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। आपको पेरीमीटर का आधा चाहिए, पेरीमीटर एस क्या होता है, एस हाफ होता है पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू क्या होता था हाफ ऑफ पेरीमीटर AB + BC + CA/2। तो एस बराबर क्या निकलेंगे यहाँ से, एस बराबर क्या निकल जाएगा बाबू 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 + x हो जाएगा। एस का वैल्यू निकल गया। अब हीरोन्स फार्मूला लगा दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट में S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट में होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट में लगाइए बाबू, एस का वैल्यू 14 + x
इंटू एस माइनस ए, एस में से ए को घटा दीजिए, एक ए मतलब ये साइड, एस में से 14 प्लस एक्स में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू, एक्स बचेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी अब घटाइए, 14 प्लस एक्स में से बी घटा दीजिए, बी कौन सा होगा बाबू, 8 प्लस एक्स, आप रफली चाहें तो ऐसे लिख दीजिए एस माइनस बी, एस का वैल्यू कितना है 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, तो ये 14 में से 8 जाएगा कितना होगा 6, और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस बी हो गया, एस माइनस सी निकाल दीजिए, एस माइनस सी निकालेंगे बाबू तो एस माइनस सी क्या होगा, एस का वैल्यू कितना है 14 अब प्लस एक्स, अब सी का वैल्यू, सी के ठीक सामने वाला साइड क्या है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स है ना, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी रूट में क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 48 इंटू एक्स हो जाएगा। और यही एरिया किस एरिया के बराबर होगा जी, यही एरिया के बराबर होगा, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन इसको मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों आपस में क्या है एक ही ट्रायंगल के एरिया है, तो इक्वेट करना पड़ेगा, जब इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 56 प्लस 4x इज इक्वल टू रूट में 14 प्लस एक्स इंटू 48x हो जाएगा। आप इसमें से क्या करिए बाबू 4 को कॉमन कर दीजिए, 4 को कॉमन करेंगे तो 14 प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट में समथिंग 14 प्लस एक्स और 48x, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, 14 प्लस एक्स और 48x हो जाएगा। अब देखिए ना इधर भी प्रोडक्ट है इधर भी प्रोडक्ट है, इसको ऊपर से काट दीजिए, कट गया, अब ये 4 से इसको काट दीजिए, 4 4 जब 16 होगा, 16 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, और x को उधर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x बराबर क्या निकल के आ गया, जब x बराबर 7 निकल के आ गया दैट इज आप ये निकाल सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ये इम्प्लाइज करेगा 6 प्लस 7 इज इक्वल 13 सेंटीमीटर, और ए सी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट कर लीजिए बाबू, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है, आप देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें की पॉइंट है ये 14 प्लस एक्स इधर भी करिए 14 प्लस एक्स इधर भी करिए, ताकि आराम से अब क्या करते हैं आपको पता नहीं रहता ये वाला चीज़, तो स्क्वायर करते हैं, जब स्क्वायर करेंगे तो बहुत क्वाड्रेटिक बनेगा, जो क्वाड्रेटिक होगा लंबा होगा, तो इसलिए आप ये तरीका लगाइए। आप आइए हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जो आपके व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड ए सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कर रहा है सर्कल की prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle। ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लीजिए पी क्यू
आर एस। हमको प्रूफ क्या करना है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ कॉन्टेक्ट। मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, सबको जोड़ दीजिए, opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of supplementary angle। देखिए बाबू क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यह एंगल और यह एंगल, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम कितना है 180 है, और या तो इस एंगल का सम 180 है। मतलब ये भी प्रूव करना है और ये भी आपको प्रूव करना है, यह एंगल और यह एंगल दोनों का सम, इसका इन दोनों का सम या तो इसका सम 180 प्रूव करना है, दोनों को सेपरेट प्रूव करना है। तो मान लीजिए इन सब का नाम रख लीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और ये 8 मान लीजिए, सबका नाम रख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करेंगे क्या है, हम दो ट्रेंगल लेंगे, पहला ट्रेंगल और दूसरा ट्रेंगल, दोनों ट्रेंगल में एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा देंगे, और जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा देंगे सीपी से मतलब कॉन्ग्रुएंट लेकर के, तो सिमिलरली 3 बराबर 4 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8 दिखा देंगे सिमिलरिटी से। तो गिवन क्या है गिवन क्या है बाबू, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक। टू प्रूव करना है एंगल DOC प्लस एंगल AOB, ये मान लीजिए O है, DOC AOB इज इक्वल टू 180। या तो ये प्रूव करना है या तो AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 प्रूव करना है, या तो इन दोनों का सम 180 कर दीजिए या तो इन दोनों का सम 180 कर दीजिए। आइए प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करें में इन ट्रेंगल ले लीजिए SOD एंड ट्रेंगल DOP। बाबू OD बराबर OD कॉमन है कि नहीं देखिए, और OS बराबर OP, OS बराबर OP रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। और DP बराबर DS, DP बराबर DS प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट OR टेंजेंट थ्योरम, जो भी लिखना है लिख डालिए। अब बाई ट्रिपल एस से ट्रेंगल SOD सिमिलर ट्रेंगल DOP है ना 10 या देन बाई CPCT एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 सिमिलरली एंगल 4 बराबर एंगल 5, अरे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6,
एंगल 7 बराबर एंगल 7 बराबर एंगल 8। ये सब क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी से इसी तरह से आप प्रूफ कर डालिए। अब सब आपस में बराबर है तो सबको जोड़ दीजिए। अब सबको जोड़ेंगे तो कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। एडिंग एबव इक्वेशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी एफ या बाय कंप्लीट एंगल, बाय कंप्लीट एंगल। अब हमको दिखाना है क्या जी, DOC यानी एंगल 2 और एंगल 3 अब प्लस 7 और 6, 2 और 3 के जगह पर एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 रख सकते हैं ना, एंगल 2 रख दीजिए, एंगल 2 को एंगल 2 ही रहने दीजिए। एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 रख दीजिए। नहीं, एंगल 1 के जगह पर एंगल 2 प्रूफ किए हैं और एंगल 3 के जगह पर एंगल 4, तो एंगल 3 के जगह पर एंगल 3 रहने दीजिए, एंगल 4 के जगह पर एंगल 3 रख दीजिए। अच्छा, एंगल 5 के जगह पर एंगल 6 रख दीजिए, एंगल 6 अब प्लस एंगल 6, और 7 के जगह पर 7 रहने दीजिए, एंगल 8 के जगह पर एंगल 7 रख दीजिए। ये 360 हो जाएगा। सब दो गुना हो गया तो 2 कामन ले लीजिए, 2 क्या कर दीजिए, कामन कर दीजिए। जब 2 कामन करेंगे बाबू तो क्या बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180, जो आपको प्रूफ करना है। और इसी के जगह पर आप लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। हैंस नोट कर लीजिए बाबू, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है इस एक्सरसाइज में, सर्कल में, आप लोगों को इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस तरीके से आपका NCERT का सर्कल क्या हो गया बाबू, ख़त्म हो गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ओके।